तो लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर देश भर में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो हाल आप देख ही रहे हैं। तमाम बड़े नेता लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का नाम भी है और बीएसपी की तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, किसानों और प्रशासन के बीच ये सहमति की खबर है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 45 लाख का मुआवजा देगी यूपी सरकार, योगी सरकार, और सरकारी नौकरी भी देगी। यूपी सरकार के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और साथ ही जो इसमें घायल हुए हिंसा में उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि विरोध प्रदर्शन के बीच में यहां पर सहमति की खबर सामने निकल कर आई है। 45 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग रखी गई है और इस पर सरकार मानी है। ये कल की तस्वीरें 3 अक्टूबर की, जब जोरदार हिंसा भड़की थी लखीमपुर खीरी में, और आरोप लगा है आशीष मिश्रा, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं, कि उन्होंने सीधे रौंद डाला किसानों को, जिसमें उनकी मौत हो गई। और साथ ही बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया कि हमारे कार्यकर्ता की भी मौत हुई है, साथ ही ड्राइवर की भी मौत हुई है। कुल मिलाकर 9 लोगों ने अपनी जान इसमें गंवाई है, तभी से ये आग भड़की हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अशोक तिवारी, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अशोक तिवारी, मैं जानना चाह रही हूं कि सरकार और जो किसान परिवार है, क्या मांगे थी, कहां पर, किन बिंदुओं पर सहमति बनी है? बात तो यह है कि घटना को लेकर लगातार लोकल प्रशासन, सरकार के स्तर पर किसान संगठन की जा रही थी। आज अभी जानकारी मिली है, जो यूपी के एडीजी एलओ हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने बाकायदा ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है और ये कहा है कि सरकार यानी प्रशासन और जो किसान संगठन है उनके बीच फिलहाल बातचीत तय हो गई है। यानी कि जो मांगे किसान संगठनों की तरफ से की जा रही थी कि जितने भी लोग इसमें जिनकी मृत्यु हुई है किसानों की, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए, कुछ आर्थिक मुआवजा दिया जाए, इस घटना की कोई उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, इस तरह की तमाम सारी मांगे किसान संगठनों की तरफ से की गई थी, जिसपे फिलहाल सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत लगभग तय मानी जा रही है। जिसमें सबसे अहम फैसला ये लिया गया है कि पूरी घटना की जांच हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी, जिस पर किसान संगठनों ने अपनी सहमति जताई है। इसके अलावा जो 4 कृषक जिनकी मृत्यु इस पूरे घटनाक्रम के दौरान हुई, उनके परिवार वालों को सरकार की तरफ से यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से 45 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग भी घायल हुए हैं, उनके परिजनों को आर्थिक सहायता तकरीबन 10 लाख रुपए की सरकारी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये तमाम सारे बिंदु हैं जिस पर प्रशासन और किसान संगठनों के बीच बातचीत लगभग तय हो गई है। दूसरी अहम बात, जो मैं अभी पहले भी कह रहा था, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर की घटना को लेकर सुबह से ही लगातार बैठक कर रहे हैं। उनके साथ बैठक में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम सारे बड़े आला अधिकारी मौजूद हैं और किसी भी तरह से इस पूरे घटनाक्रम को शांत करने की कोशिश की जा रही है। कैसे भी करके इस पूरे घटनाक्रम को शांत किया जाए, किसान संगठनों की नाराजगी को दूर किया जाए, परिवार वालों की जो मांगे है उसको पूरा किया जाए, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे थे और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो रिपोर्ट भी लखीमपुर जिला प्रशासन से मांगी थी, उस पर भी चर्चा की गई है। आज जो टीम 9 की बैठक हुई है, तो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन बातचीत दोनों पक्षों तो किसानों की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आ सकती है सहमति को लेकर? अशोक, देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी मिली है कि कुछ किसान संगठनों की तरफ से भी जो बयान है वो होंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, कि उन्होंने जब प्रशासन के साथ बैठक की तो उन्होंने क्या क्या बिंदु सामने रखे, किन किन बिंदुओं पर प्रशासनिक सहमति, सरकारी तौर पर सहमति मिली, इस पर अभी किसान नेताओं के भी बयान आने बाकी है। हालांकि अभी यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से ही आधिकारिक तौर पर एक बयान सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद अभी सरकारी तौर पर भी किसी बड़ी कार्रवाई का ऐलान योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभी घोषित किया जाएगा। बाकायदा सरकार की तरफ से इसकी जानकारी साझा की जाएगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर और रहेगी जब किसान। चलिए अशोक, थोड़ी देर हम इंतजार कर लेते हैं, कोई दोनों तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए। और इस बीच ये एक और बड़ी खबर, लखीमपुर हिंसा के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और किसानों के लिए इंसाफ की मांग लगातार की जा रही है। ये दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बीजेपी दफ्तर के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, लाइव तस्वीरें, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर को घेरने के लिए। सियासी जो उबाल है, बवाल है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि लखीमपुर खीरी से खबर आ गई है कि शासन प्रशासन और किसानों के बीच में सहमति बन
बन गई है मांगों को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि ये जो सियासी पार्टियां हैं वो इस पूरे मामले पर मौतों पर भी अपनी सियासत कर रही हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी लगातार सरकार पर हमला बोला जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। जो महिला कार्यकर्ता है वो तो जमीन पर ही लेटी हुई हैं इस तरीके से, क्योंकि पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। ये सुरक्षा बल, सुरक्षा कर्मी वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। तो वहां पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ तकरार दिल्ली में भी बढ़ गई है। ये पार्टी के कार्यकर्ता, अन्य पार्टियों के ये कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं अपना झंडा लेकर वहां पर बुलंद करने के लिए अपना नारा, और सरकार को खिलाफ नारेबाजी जमकर दिल्ली में बीजेपी का दफ्तर, जहां पर अन्य पार्टियों के नेता वहां पर माफ कीजिए कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, और मोदी योगी से इस्तीफे की मांग के बैनर हाथ में लिए ये विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। दिल्ली से लाइव तस्वीरें, कल हिंसा भड़की लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश में तो हाल आपने देखा, अब दिल्ली और चंडीगढ़ की भी तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए दिल्ली से इस वक्त लाइव तस्वीरें, बीजेपी दफ्तर के बाहर का ये माहौल, जहां पर खदेड़ते हुए इन तमाम कार्यकर्ताओं को, प्रदर्शनकारियों को जो विरोध लोग कर रहे हैं उनको खदेड़ते हुए पुलिसकर्मी, सुरक्षा बल आपको नजर आ रहा है। और ये थी कि बहस, सुनिए जरा। आप गलत कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आपका पार्टी 7 किलो को सजा देगा, हमें मारना है, वो पहुंच गई है तमाम अरे यार, और इस तरीके से महिला कांग्रेस की जो, और अब ये दो तस्वीरें इस वक्त आपने देखी कि उत्तर प्रदेश में यूपी भवन, यूपी सदन के बाहर, दिल्ली में यूपी सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और कांग्रेस समेत तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहां पर सवाल, यहां पर लेफ्ट के भी कार्यकर्ता हैं, भारी हंगामा हो रहा है उत्तर प्रदेश भवन के बाहर, बड़ी संख्या में पार्टियों के कार्यकर्ता वहां पर जुटे हुए हैं, और लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर सरकार को, मोदी और योगी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ सुरक्षा बल तैनात है। तो यहां पर सवाल यह भी उठ रहा है कि जब वहां उत्तर प्रदेश में शासन और प्रशासन ने बात की है, किसानों से, पीड़ित परिवारों से सहमति पर बात बनी है, तो फिर इस विरोध प्रदर्शन का मतलब क्या रह जाता है? करो जैसे लखीमपुर खीरी के घटना के विरोध में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कुल मिलाकर जो यहाँ प्रोटेस्ट है वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद हैं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं। कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि लखीमपुर में जो हुआ है उसके खिलाफ में ये मोदी और योगी सरकार के खिलाफ इनका धरना प्रदर्शन है। कई तरह की बोर्ड आप देख सकते हैं, पोस्टर, किसानों की हत्यारी, भाजपा सरकार शर्म करो, जैसी नारेबाजी यहाँ पे चल रही है। कुल मिलाकर बीजेपी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है, और लोग बड़ी संख्या में दिल्ली के बीजेपी दफ्तर को, यानी केंद्रीय कार्यालय को घेरने के प्रयास में है। जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने और उसके मिनिस्टर ने जो किसानों को गाड़ियों से कुचला है, इससे बुरी बात लोकतंत्र में नहीं हो सकती। और योगी जी वहाँ जुल्म कर रहे हैं। हमारी लीडर प्रियंका गांधी वहाँ पर गई हैं, उनको गिरफ्तार किया है, और जो भी पॉलिटिकल लोग जा रहे हैं उनको गिरफ्तारी कर रहे हैं। लोकतंत्र में इस तरह की बातें नहीं चलती। तो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय और दिल्ली में यूपी भवन के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता और लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हैं, और वहां पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चर्चा भी हम करेंगे जो हालात बने हुए हैं, क्या इस तरीके से बवाल के साथ ही समाधान होगा, या फिर थोड़ा संयम बरतने की हमें आवश्यकता है जब इस तरीके के मामले सामने निकल कर आते हैं। हमारे साथ महेश वर्मा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी लीडर हैं, साधना भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, कपिश श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी लीडर, अभिमन्यु कोहार हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही मेरे सहयोगी आपको अमित पांडे टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मैं आप सभी मेहमानों का रुख करूंगी, लेकिन दिल्ली से मैं जल्दी से अपडेट ले लेती हूँ। अमित, ये मैं सवाल पूछ रही हूँ कि वहां उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में सहमति बन रही है, तो फिर इस विरोध प्रदर्शन का दिल्ली में क्या मतलब रह जाता है? अमित,
तक आवाज अभी नहीं पहुंच रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन और ये इसकी तस्वीर इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसमें लेफ्ट पार्टी के भी कार्यकर्ता शामिल हैं। यूपी भवन को भी घेरा हुआ है। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीर आपको दिखाई थी, जहां पर अखिलेश यादव पहुंचे थे, धरने पर बैठ गए, उनको हिरासत में लिया गया। प्रियंका गांधी सुबह से हिरासत में ली गई हैं। बीएसपी की तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा को हिरासत में लिया गया है। तमाम बड़े नेता हाउस अरेस्ट हैं क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिया जा रहा है। और साथ ही बीजेपी ये कह रही है कि गर्म तवे पर ये सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं विपक्ष की तरफ से। अब मैं सीधे साधना भारती जी आपसे शुरू कर रही हूं। ये सहमति की खबर आ गई है तो फिर इस प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? देखिए, पहली चीज कि मुआवजे की आड़ में आप हत्यारों को नहीं बचा सकते। आपके पहले इनके भाजपा के मंत्री विधायक किसी के बलात्कार में शामिल होते हैं, तब ये सरकार बचाती है। मतलब आप कुचल दो, मार दो, ठोक दो, लोकतंत्र को ठोकतंत्र बना दो, लूटतंत्र बना दो। तो ये भारत में कैसे शैतान पलने लगे हैं जिन्हें आंदोलनकारी शब्दों पर साधना भारती जी, ये न्यूज 24 का प्लेटफॉर्म है, शब्दों पर संयम रखिएगा प्लीज। आप अपनी बात रखिए, लेकिन शब्दों का चयन ठीक से कीजिए। या नहीं, यहां मैं अलाउ नहीं करूंगी। अपनी बात रखिए। मैंने कोई ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है, पहली बात। आप शैतान शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। मतलब आप कारों से कुचल देंगे किसानों को, तो ये भारत अपनी बात रखिए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। और मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि वहां सहमति बन रही है किसानों और प्रशासन के बीच में, तो फिर इस प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? नहीं, क्या सहमति बन रही है भाई? मैं तो आपको कह रही हूँ ना, मतलब आप मार दीजिए और उसके बाद आप मुआवजा देने की बात कीजिए और कहिए सहमति बन रही है। आप पहले किसी की हत्या करा देते हैं, हत्या है ये तो सरेआम। पहले ये जांच का विषय है, अभी जांच होगी, उसके बाद आएगा रिजल्ट सामने कि क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले आप इस तरीके की भाषा, इस तरीके की बात, और जो किसान बात कर रहे हैं प्रशासन से, उसको नकारना ये ठीक है क्या साधना भारती जी? मैं अब अपनी बात पूरी कर लूं विपनेश जी, मुझे मौका दीजिए। पहली बात, मैं कोई किसी चीज को नकारने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ खुद किसान परिवार की बेटी हूँ। आहत होती हूँ जब किसान सड़कों पर बैठते हैं, जब उन्हें आप ये बोलते हैं भाजपा के नेता आकर कि हम इन्हें, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, उन्होंने, उनका वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने कहा लठ मारो इन्हें, और लठ मार के जब जेल में जाओगे तो तुम्हें नेता बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये पैमाना है नेतागिरी का। इनके यहाँ नेता बनते हैं किसानों पर हमला करके, बेटियों का बलात्कार करके, व्यापारियों को मौत के घाट उतारकर, संतों की हत्या करवाकर ये नेता बनने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद अगर मेरी शब्दावली पर आप रोक लगाना चाहेंगे तो मैं ये पूछती हूँ कि क्या ये लोकतंत्र है जहां आप हत्यारों को मुआवजा देकर बचाने का प्रयास कर रहे हैं? अजय मिश्रा धमकी भरे भाषण देते हैं और ये कहते हैं कि किसानों को हम 2 मिनट में समझा देंगे। आप क्या समझा देंगे किसानों को? किसान देश का अन्नदाता है, भाग्य विधाता है ईश्वर के बाद। आप किसानों को समझाने की बात कर रहे हैं? क्या तीनों काले कानून वापस लेने की बात की सरकार ने? क्या एमएसपी की गारंटी पर कानून बनाने की बात की? क्या ये राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? जहां एक मंत्री का सुपुत्र एक गाड़ी से रौंद देता है तो मैं पूछती हूँ कि भारत में कैसे शैतान पलने लगे हैं जिन्हें आंदोलनकारी फिर वही शब्दावली। प्लीज साधना भारती जी, मैं पूरी बात आपसे ध्यान से सुन रही थी। मैंने कहा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई और भी नेता करेगा तो मैं अलाउ नहीं करूंगी अपनी डिबेट में। अब मैं चाहती हूं इस पर जवाब दें आप, महेश वर्मा जी। क्या ये पहले मुझे ये बताइए कि क्या बात बनी है? क्या आपके पास कुछ अपडेट है? जो प्रशासन की तरफ से किसानों के साथ बातचीत हुई है, किन बिंदुओं पर सहमति हुई है, इस बारे में कोई जानकारी है भी आपके पास? सब मीडिया के सामने आ चुका है, जिस पर से एडिशनल डीजीपी ने ट्वीट किया है, बताया है। लेकिन मुझे उससे पहले सर्वप्रथम तो आपत्ति इस बात पे है कि विपनेश जी जिस तरह से आपको ये डांट रही हैं, वो एक मतलब सभ्य तरीका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि नरसंहार के पर्याय, एक मिनट, एक करके देखिए, वो डांट नहीं रही है, उन्होंने कुछ शब्द गलत इस्तेमाल किया, मैंने उसको टोका है। साधना भारती धैर्य रखिए, ऐसे नहीं साधना भारती जी, मेरी डिबेट खराब हो जाएगी ऐसे, प्लीज। गंभीर मामला है, एक एक करके बात कीजिए। बोलिए महेश जी। मैं ये कहूंगा कि नरसंहार के पर्याय बन चुकी सपा और कांग्रेस और नरसंहार कराना चाहती है और लोगों की हत्या के लिए ये उतावली हो रही है। आग में घी डालने का जो अब ये काम किया जा रहा है, अत्यंत ही निंदनीय है। कि किसी तरह से मानवीय दृष्टिकोण से इसको कोई भी आदमी, ये लोग तो चाह रहे हैं कि और भी आग में जो है जले प्रदेश, ताकि इनकी राजनीति जो है और चमके। आखिर क्या कारण है कि जैसे ही किसानों की मौत होती है, मौत पे मरहम लगाने के बजाय
ये लोग सड़क पे उतरते हैं, ये प्रदर्शन करने लगते हैं। इनके ट्विटर जो है रात से चल रहे थे। रात तो ये कह रहे थे कि ना FIR होगा, ना कोई कानूनी कार्रवाई होगी। रात तो ये किसी रिटायर्ड जज से आयोग बनाने की और जांच करने की मांग कर रहे थे। और आज तमाशा देखिए, रात जो है आपको। अखिलेश यादव ने कहा है किसानों पर अंग्रेजों के शासन से भी ज्यादा बीजेपी जुल्म कर रही है। देखिए, ये तो आपको सुन के हैरानी होगी। मंदसौर में जो है मध्य प्रदेश में 22 किसानों की नृशंस हत्या करी दिग्विजय सिंह ने। महाराष्ट्र में इन लोगों ने गोलियों से भून दिया। कर्नाटक और हैदराबाद में इन्होंने लाश बिछा दी। उसके बाद आज तक देखिए किसी भी आयोग का आज तक कोई आउटकम आया, किसी को सजा हुई। इन्होंने सिखों का कत्लेआम किया, नरसंहार किया, जो कि विश्व में उससे बड़ा नरसंहार कभी नहीं हुआ। गिरफ्तारी में भी FIR सारी चीजें हुई है और पैसों की भी घोषणा हुई है। 45 लाख रुपया मृतक के परिवारों को मिलेगी और जो गिरफ्तारी है वो भी हो गए सारे के सारे जो भी हमारे पास इसमें कमेटी भी गठित होगी, वो भी अधिकारियों ने कहा है जो भी अधिकारी आपके सामने ये घोषणा क्या हुआ है फाइनल? इसमें ऐसी चीज नहीं है कि बहुत गोपनीय दस्तावेज। क्या मंत्री उनके बेटे पे FIR हुई है? मंत्री की बर्खास्त की भी मांग है। मंत्री के सर की वही रिपीट करूंगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसमें हम सभी परेशान हैं, चिंतित हैं। थोड़ा सा और जो जैसे बताया गया कि दोषी है, शासन का है, तह तक जाएंगे, जुडिशियल इंक्वायरी होगी और जो FIR हुई है उस पर विधिक कार्रवाई करते जो भी लोग हैं उनको गिरफ्तार करके उनको कड़ी कानूनी कार्रवाई पे ले जाएंगे। मुआवजा बता दिया गया है 45 लाख रुपए जो मृतक है उनके आश्रित को मिलेगा। सर कितने? सर सभी को दिया जाएगा? यहाँ पर कृषक हैं जिनके बारे में अभी संख्या 4 बताई गई। 4 या 5? 5 में का पक्का नहीं, अभी 4 ही का, अभी 4 ही का है। अगर भाई 4 लोग इसके बारे में अभी सर एक चीज, न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा देगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी को लेकर के क्या हुई है? गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स आना चाह रहे थे यहाँ पर। अरे चुप हो जाओ। ये चीजें पहले शासन यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण में ही ये निर्णय लिया जा चुका था कि 144 के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। केवल जो किसान संगठन के लोग हैं वो यहाँ आए हैं और उनके द्वारा पंथ के साथ बैठ के सर्वसम्मति से उनके हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसको शासन द्वारा माना गया। ये आगे भी नहीं लागू रहेगा, ये आगे भी लागू रहेगा, किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। मुआवजा होगा कितने 9 लोगों को दिया जाएगा या चीजें जो होती है कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ये निर्णय स्थानीय प्रशासन के द्वारा लिया जाता है। धन्यवाद की गई थी उस पर शासन से विचार विमर्श करने के उपरांत ये निर्णय लिया गया है कि जो
तहरीर जो कंप्लेन शासन के द्वारा दी गई थी उसमें समुचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया गया है और जैसा शासन के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी विधिक कार्रवाई और तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राकेश टिकैत किसान नेता और प्रशासन के बीच में मांगों को लेकर सहमति बन गई है। जो किसान परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनकी तरफ से ये मांगे रखी गई थी और इसमें अभी एक बात का जिक्र हुआ है कि एफआईआर दर्ज है और जो भी दोषी उनकी जल्द गिरफ्तारी होगी। साथ ही परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी, 45 लाख का मुआवजा और जो घायल हुए हैं उनको 10 लाख का मुआवजा देने की बात कही गई है इस सहमति में। और साथ ही हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इस पूरे मामले की जांच कराने की बात पर सहमति बनी है शासन प्रशासन और किसानों के बीच में। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अभिमन्यु कोहार, तो अब क्योंकि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 10 से 11 दिन बाद अगर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पंचायत होगी, तो तब तक तो ये मामला शांत हो जाना चाहिए, ऐसी अपील करेंगे कार्यकर्ताओं से, क्योंकि आपके बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व हैं। प्रशासन के साथ सहमति हुई है मांगों को लेकर। देखिए विपनेश जी, सवाल ये है कि जो दिलों के अंदर पीड़ा है एक आम किसान के, आज 80 करोड़ किसानों के दिलों के अंदर जो पीड़ा है, दर्द है, उनके दिल के अंदर जो अशांति है मन के अंदर, उसका क्या होगा। सरेआम एक मंत्री के बेटे, किसान जिसे अन्नदाता कहा जाता है, उसे अपनी गाड़ियों के नीचे कुचल देते हैं। और ये घटना कल से शुरू नहीं हुई है। 25 तारीख को जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है देश की आंतरिक सुरक्षा करना, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सरेआम ये कहते हैं कि 2 मिनट में किसानों को उनकी औकात बता देंगे। अरे आप क्या बताएंगे औकात? आप जानते हैं किसानों के बारे में, जब देश में अनाज पैदा नहीं होता था, दूसरे देशों से गेहूं मंगवाने पड़ते थे, कुछ समय किसानों ने दिन रात मेहनत करके देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया था। आप बताएंगे औकात? आप किसानों को उनकी हैसियत बताएंगे? आपकी इतनी क्षमता नहीं है कि आप किसानों को उनकी औकात बताएं। तो उस समय जो उन्होंने एक इतनी धमकी दी थी और ये कहा था कि वो टोपी छुड़वा देंगे किसानों का, जो किसान शांतिपूर्वक काले झंडे दिखा रहे थे, उस समय यदि मोदी सरकार संज्ञान लेती और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करती तो आज कल ये घटना ना हुई होती। विपनेश जी, इसके लिए कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ साथ मोदी सरकार पूरी की पूरी जिम्मेदार है। मोदी सरकार जिम्मेदार है। और एक बात हम कहना चाहते हैं, तो बीजेपी सरकार सहमति हुई है, क्या इसके साथ बात खत्म नहीं हो जाती है? नहीं, देखिए मैंने कहा बात तो उस दिन खत्म होगी जब 3 काले कानून वापस होंगे और एमएसपी पे गारंटी कानून बनेगा। नहीं, अभी लखीमपुर वाली खीरी, जो लखीमपुर खीरी हिंसा की हम बात कर रहे हैं, अभी इस मामले की इसी पर सहमति हुई है, अभी उनको टच नहीं कर रहे हैं हम, कृषि कानूनों को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि राकेश टिकैत खुद अभी पुलिस के साथ में मौजूद थे, उन्होंने सहमति पर हाँ की है, तो क्या ये बात अभी के लिए शांत है? ये बात खत्म हो जाती है, यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन थम जाता है? विपनेश जी, जल्द से जल्द हमारा मोर्चा का ऑफिशियल बयान आ जाएगा और वो बयान जारी कर देगी, उसके बाद चीज कर पाएंगे। अभी इस मीडिया के माध्यम से मालूम चलता है, लेकिन हमारे जो भी नेता हैं सब जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं और जल्द से जल्द एक प्रेस रिलीज जारी करके सारी चीजें साफ कर दी जाएंगी। और मैं अंत में ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, देखिए इन किसानों को श्रद्धांजलि कब होगी? सच्ची श्रद्धांजलि जिस आंदोलन के लिए ये शहीद हुए हैं, जब वो आंदोलन हम जीत जाएंगे उस दिन दिलों की आग शांत होगी, उस दिन मन की अशांति शांत होगी, अन्यथा मन के अंदर तो अशांति। ठीक है कपिश जी, आ रही हूँ। ओके अभिमन्यु, आ रही हूँ। कपिश जी, ये कहा जा रहा है कि और भी मुद्दे थे, तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को इस तरीके से सड़क पर लेटते हुए, बैठते हुए और हाउस अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं देखा गया। लेकिन ये मुद्दा इतना गर्म था कि उत्तर प्रदेश की सियासत में आपको फायदा होगा तो आप उतर गए मैदान में, तो गर्म तवे पर आप भी रोटियां सेक रहे हैं, ये आरोप आप पर लग रहा है। आरोप तो उन्हीं पे लगेंगे जो संवैधानिक अधिकारों का पालन करेंगे, जो अत्याचार करेंगे उन पर तो कोई आरोप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो गृह राज्य मंत्री, हमारे राज्य मंत्री, इन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि अंजाम भुगतवा दे विरोध करने पर, और उन्होंने उकसाया जिस तरीके से अपने बेटे को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वो अंजाम सामने है। अब बात समझौते की है, तो जो स्टेट के विरुद्ध अपराध होता है उसमें समझौते नहीं होते, यहाँ तक कि
न्यायालय के अंदर भी समझौता नहीं सकता। ये शमनीय अपराध नहीं है, ये जघन्य अपराध हुआ है और इस अपराध के लिए मुआवजा दे देना, ये फौरी तरीके पे कोई राहत दे देना है, न्याय करना नहीं। और इस सरकार ने इस बात को माना है कि उसका लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर रहा है, वो पूरी तरीके से चूक गई है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक मिनट रोक रही हूं आपको, मुझे लखीमपुर खीरी जाना पड़ रहा है और मेरे सहयोगी ऋषिकेश वहां पर मौजूद हैं। तो ऋषिकेश, सहमति को लेकर और माहौल क्या है, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? विपनेश, देखिए सहमति के बाद अभी जहां पे मैं चौक पर खड़ा हूं, निघासन चौक, वहां पे रमन कश्यप स्थानीय पत्रकार थे जिनकी कल मौत हो गई थी घटना में, और उनके दामाद हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं कि ससुर उनके साथ हैं। ये बताइए कि आप लोगों का जो अभी सहमति पत्र हुआ है उससे आप लोग कितना संतुष्ट है, क्या क्या आप लोगों को कहा गया है? नहीं, एक तो यहाँ की जो शांत भीरू जनता है, तो जो हमसे कहा गया है शासन प्रशासन के द्वारा 45 लाख रुपए योग्यता के अनुसार नौकरी और न्यायिक जांच में जिन पे FIR हुई उनके ऊपर यथोचित कार्रवाई, गिरफ्तारी तक की बात की जा रही है। तो इतने में हम वैसे भी संतुष्ट हैं कि यह कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, ऐसी दुखद घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपके दामाद के साथ जिस तरीके से हुआ, आखिर वो कौन लोग थे, कौन लोगों ने गोली मारी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोगों को मिला, नहीं मिला? यहाँ पे कुछ दिन पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट कृषकों के विरुद्ध किया गया, देख लेने की धमकी दी गई। उस देख लेने की धमकी का रिएक्शन उनका शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कल तिकुनिया के पास हो रहा है, जहां पे ये घटना घटी हुई। इनके लोगों ने गाड़ी तेजी से लाते हुए जनता के ऊपर, पत्रकार बंधुओं के। आपकी दामाद में मौत का कारण कौन था? ये वही गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हुआ है, उसमें पूरे शरीर में रगड़ लगी हैं, विपक्षियों के द्वारा गोलियां भी चलाई हैं, उनके हाथ में गोली भी लगना बताया गया है। इसी में उनकी मृत्यु कारित हुई। उसके बाद शासन प्रशासन ने घायलों को अस्पताल ले जाने का, दिखाने का कोई बहुत अच्छा सराहनीय कार्य नहीं किया और मौत का कारण बना। इंटरनेट सेवा ही बंद कर दी गई है, आप लोग कैसे बात कर रहे हैं लोगों से? ये अघोषित कर्फ्यू है, जनता के अधिकारों का हनन है। अच्छा तो होता कि ये सब चीज़ें लागू रहती और सामाजिक समरसता, शासन प्रशासन की जितनी जिम्मेदारी है, जनता की भी हम लोग काम करते हैं। चश्मदीद भी है विपनेश, कल क्या हुआ था? कौन लोग गोली चला रहे थे जो कहा जा रहा है जिसके खिलाफ आप FIR की मांग कर रहे जी, हम लोग सुबह से ये वॉलंटियर का काम हम लोग वहाँ पे कर रहे थे और रोड पे जो भी गाड़ी किसी भी जनता की आ रही थी, जो भी लोग थे, जिसमें भाजपा के भी काफ़ी सारे लोग निकल रहे थे, लेकिन हम लोग उसको शांतिप्रिय तरीके से और उनको रोड पे साइड दिलाते हुए सबको निकाल रहे थे। ये जो गाड़ियाँ भाजपा के कार्यकर्ता जो उनके प्रोग्राम में जा रहे थे, वो बिलराया से बनवीरपुर की तरफ जा रहे थे और हम लोग उसको बहुत शांतिप्रिय तरीके से निकाल रहे थे। अचानक उधर से 3 गाड़ियां आई, एक थार गाड़ी और फिर अपने फॉर्चूनर और एक स्कॉर्पियो। उन गाड़ियों की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि आंख झपकते ही हमारे पैरों से मतलब कुछ लोगों के पैर भी कुचले, जिसमें प्रशासन के भी कुछ लोगों के पैर कुचले गए हैं। और वो कुचलती हुई गाड़ियां आंख के मतलब ऐसे झपकने से भी इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि देखते ही देखते वो लोगों के ऊपर चढ़ती चली गई। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने डिप्टी CM का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, लाठी डंडे का इस्तेमाल किया, मंत्री का रूट बदला हुआ था, ये दूसरे पक्ष वालों का आरोप है आप लोगों पर। जी, तो इस तरीके के, जब आप वहाँ मौजूद थे, क्या इस तरीके का वाकई कोई घटना हुआ था, या फिर जो दूसरा पक्ष कहा जा रहा है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे थे, वो गोलियां चला रहे थे, लोगों को कुचला उन्होंने अपनी गाड़ी से, उनको प्रशासन ने अपनी तरफ किया, बचाया? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे किया, गोलियां चला रहे थे और प्रशासन ने उनकी मदद की और वो प्रशासन की आड़ में ही वो निकल गया। प्रशासन के सामने ही बहुत सारी गोलियां चलाई और जिसमें काफ़ी सारे किसानों पे लगी हुई गोलियां। तो विपनेश, देखिए जिस चौक पर हूँ वही दरअसल इस पूरे घटना का एक वजह बना है। देखिए कि ये निघासन चौक है और यहाँ से पहली बार अजय मिश्रा विधायक बनकर आए और 27 सितंबर के दिन की घटना है। जो कल की घटना हुई है उसकी जो असली वजह है, 27 सितंबर को इसी चौक पर, इस निघासन चौक पर, आप देखिए कि तस्वीरें, आमतौर पर ये व्यापारी मंडल और प्रकोष्ठों का चौक है और यहाँ पे जो चौक है, यहाँ पे देखिए कि उनके बेटे का जो आशीष मिश्रा मोनू है, वो देखिए सामने तस्वीर है। अजय मिश्रा टेनी जी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, इसी चौक पर किसानों का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था 27 सितंबर को दोपहर 12 बजे और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पल्या एक जगह है उनके ही विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ पे उन्होंने किसानों के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो चाहते हैं कि वो बड़े किसान हैं, ये किसान प्रधान इलाका है और यहाँ किसान आंदोलन न के बराबर है।
और अगर वो इस चौक पर मौजूद होते तो यहाँ के लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिलता। उनके इस बयान ने आग में घी का काम किया और यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं उनके बीच और अजय मिश्रा के समर्थकों के बीच में टकराव बढ़ते गया और कल उसी की एक बानगी थी। यहाँ के चश्मदीदों के मुताबिक कहा जा रहा है कि दो तरह के लोग थे। पहले उनके रूट को यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर आगे जो तिकोनिया जहाँ पे घटना हुई है उसके पहले से डाइवर्ट कर दिया गया, लेकिन वहाँ पहले से प्रशासन को इनपुट था कि काले झंडे दिखाए जाएंगे और उसके बाद डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया गया। बावजूद यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके बेटे की तरफ से, जो उनके राजनीतिक तथाकथित बारिश कहे जाते हैं, उन्होंने 3 गाड़ी के काफिले के साथ आए और तेजी से उस रास्ते से अपने काफिले को पार कराया। हालांकि उसके पीछे भी पक्ष और विपक्ष के अपने तर्क हैं और जिसमें कुछ किसानों की मौत हुई, जिसमें एक स्थानीय जो लोकल पत्रकार था रमन कश्यप, उसकी भी मौत हुई, उसके हाथ में गोली लगी थी। और इस चौक पर ऋषिकेश कुमार, आपने बात की है उन लोगों से, हमने सुना निरासन चौक लखीमपुर खीरी जहां से ये पूरा बवाल खड़ा हुआ, वहां पर सबसे पहले न्यूज 24 पहुंचा है और जो पीड़ित परिवार है उनसे बात की है। जो सहमति प्रशासन और पीड़ितों के बीच में हुई उस पर भी खुलकर बातचीत की, क्योंकि 27 सितंबर की वो तारीख जब मंत्री एक स्टेटमेंट देते हैं वहां से पूरा बवाल शुरू होता है, किसान प्रदर्शन करते हैं और कल की घटना तो आपके सामने है कि 9 लोगों की उसमें जान चली जाती है। वही जगह, वही स्थान जहां पर इस वक्त न्यूज 24 तैनात है। मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे, देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।